वैसे तो पोस्ट ऑफिस में 10 से ज़्यादा स्कीम्स हैं जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हर महीने मंथली इनकम चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही ऑप्शन है, वो है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। और ये पोस्ट ऑफिस की सबसे शानदार स्कीम है, क्योंकि अगर आप इस स्कीम में मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको इस अकाउंट से 11,000 रुपये मंथली इनकम हो सकती है। वो कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको कितने रुपए हर महीने मिलेंगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम मंथली इनकम स्कीम के बारे में कोई भी रूल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपको ना पता हो, और आज के बाद आप दूसरों को भी बता पाओगे आखिर ये पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है क्या। जैसे कि कौन कौन इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है, कम से कम कितने पैसे चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे हम इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि मान लीजिए हमने अकाउंट खुलवा लिया और बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है, तो क्या हमें बीच में पैसे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे, या फिर कोई जुर्माना हमें उसके ऊपर देना पड़ेगा, और इस पे कोई टैक्स की रिबेट है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबके मन में चलता रहता है कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, तो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं आखिर ये मंथली इनकम स्कीम है क्या, और ये कैसे काम करती है, और कैसे हमें इसमें पैसे मिलते हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना होता है। देखिए, 2 टाइप की स्कीम होती है, जिसमें एक बार पैसा जमा करना हो, दूसरी हर महीने पैसे जमा करने वाली स्कीम। लेकिन इसमें आपको 1 लाख 2 लाख जितने आपके पास पैसे हैं वो आप इसमें जमा कर सकते हैं, और जितने भी पैसे आप इस स्कीम में जमा करोगे उसका जो ब्याज बनेगा वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और उस सेविंग अकाउंट में आए हुए पैसे को या तो आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहते तो उसी ब्याज को आप निकालकर पोस्ट ऑफिस की दूसरी स्कीम आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे आपको ये फायदा होगा, जहां आपका सेविंग अकाउंट में अगर वो ब्याज पड़ा है तो आपको वहां पे 4% यानी सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलता है। वहीं अगर आप उसी पैसे को निकालकर आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं तो वहां पे आपको आरडी स्कीम का ब्याज मिलेगा, यानी आपका जो ब्याज आया था ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, वो भी आरडी स्कीम का 6.7%। अब जानते हैं कि कौन कौन इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। देखिए, भारत का कोई भी नागरिक इस स्कीम का अकाउंट खुलवा सकता है। अगर वो 18 साल से छोटा है तो माता पिता वो अकाउंट खुलवाएंगे और उस अकाउंट को चलाएंगे। अगर वो 18 साल से बड़ा है तो अपने नाम से अकाउंट खुलवा सकता है, या किसी कंडीशन में कोई ऐसा शख्स है जिसको सोचने समझने की इतनी शक्ति नहीं है तो उस कंडीशन में भी माता पिता उस अकाउंट को चला सकते हैं, चाहे वो 18 साल से बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अकाउंट खुलवाते टाइम आपको एक चीज सबसे पहले ध्यान रखनी है, वो ये कि आप ये अकाउंट अकेले खुलवाना चाहते हैं या किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ मिलकर ये अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट खुलवाना। तो जॉइंट अकाउंट अगर आप किसी के साथ खुलवाते हो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि 2 टाइप के जॉइंट अकाउंट होते हैं। एक होता है जॉइंट ए अकाउंट, एक होता है जॉइंट बी अकाउंट। आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना है उसको पहले डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप जॉइंट ए अकाउंट खुलवाते हैं तो जॉइंट ए अकाउंट में आप जिसके साथ मिलकर ए अकाउंट खुलवा रहे हैं तो दोनों को आना पड़ेगा, तभी आपके पैसे निकल पाएंगे। अगर आप जॉइंट बी अकाउंट खुलवाते हैं तो उस कंडीशन में कोई एक भी आकर साइन करके पैसे निकलवा सकता है। तो आप इस चीज को बिल्कुल सीरियस लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपने जॉइंट बी अकाउंट खुलवा लिया और आपका वो ट्रस्टवर्दी नहीं है तो उस कंडीशन में वो सारे पैसे निकलवा सकता है। आइए बात करते हैं कि कितने पैसे से अकाउंट खुल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे हम इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, इस स्कीम का खाता सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये से खुल जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स 9 लाख रुपए इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप अकेले अकाउंट खुलवाते हैं तो 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उस कंडीशन में 15 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता है कि वो कहते हैं कि मान लीजिए हमने 9 लाख रुपए का एक अकाउंट खुलवा लिया और मैं 9 लाख रुपए का किसी दूसरे के साथ मिलकर अकाउंट खुलवा लूँ। ऐसा नहीं होगा। एक शख्स की लिमिट 9 लाख रुपए ही है। मान लीजिए आपने किसी के साथ मिलकर 15 लाख रुपए का अकाउंट खुलवा लिया, तो वहां पे ये माना जाएगा कि आपने 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। अगर आप चाहें तो अलग अकाउंट 1.5 लाख रुपए का खुलवा सकते हैं, यानी एक शख्स सिर्फ 9 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। वो किसी के साथ मिलकर अकाउंट खुलवाए, वो अलग अकाउंट खुलवाए। एक शख्स सिर्फ 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, किसी के साथ मिलकर आप सिर्फ 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए हमने ये अकाउंट खुलवा लिया और कुछ कंडीशन में ऐसा हो कि हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाए, तो क्या उस कंडीशन में पैसे निकल जाएंगे। देखिए, 1 साल से पहले तो ये अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर आपको 1 साल से पहले पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में अकाउंट बंद होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को 1 साल के बाद और 2 साल से पहले अकाउंट को बंद करवाते हो तो उस कंडीशन में आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। यानी कि अगर आपने 15 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया था तो उस कंडीशन में आपको 30,000 रुपये पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे, और आपको जो आपका सारा पैसा है वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जो आपको हर महीने ब्याज मिल रहा था वो आपको वापस नहीं करना।
अगर आप ये अकाउंट बंद करवाते हो 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का अकाउंट खुलवाया था तो आपको 15,000 रुपए देने पड़ेंगे और आपका अकाउंट ये बंद हो जाएगा। और अगर आपने एक अकाउंट बीच में बंद नहीं करवाया तो 5 साल के बाद ये आपका अकाउंट बंद हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी पासबुक लेके आनी है और आपको एक फॉर्म भरना है, आपको अकाउंट बंद हो जाएगा और आप जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आपको वापस मिल जाएंगे, क्योंकि ब्याज जो इसका था वो तो आपने हर महीने इसका ले ही लिया। आइए अब जानते हैं कि इस अकाउंट में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, इस अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% है। तो इस ब्याज दर के हिसाब से अगर 15 लाख रुपए आप इस अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। आप कहोगे कि आपने स्टार्टिंग में तो 11,000 रुपए बोला था, अब आप 1250 रुपए बोल रहे हो। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप इस ब्याज को, जो आपका सेविंग अकाउंट में हर महीने ब्याज आ रहा है, उसी पैसे को निकालकर आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हो, यानी ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो उस कंडीशन में आपका जो टोटल ब्याज बनेगा उसको अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो आपका ये 11,000 रुपए के आसपास ही निकल के आएगा। तो अगर आपके मन में इस स्कीम से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।